गुड मॉर्निंग डियर क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा कल हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन के लिए फार्मूला डिराइव किया था। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखेंगे बेटा इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा। देखिए हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ए बी है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। इसका सेंटर ओ है। ओ से माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस स्मॉल एल है। ओ से प्लस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस स्मॉल एल है। सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट पी तो माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा इनवर्ड, और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड। ये पॉइंट पी मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर चार्ज जो है हमारा नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है उस पॉइंट के इनवर्ड होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है उस पॉइंट पी के आउटवर्ड होता है। इस पॉइंट पी पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो आपका बेटा ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर जो है वो दोनों बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर लोगे। ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर दोनों आपका ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आप ए पी और बी पी लेते हो तब आपका हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो फार्मूला आपका E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारा Q है और माइनस क्यू चार्ज आपका पॉइंट ए पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करनी है P पे कैलकुलेट करनी है, तो आपका डिस्टेंस AP स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लेंगे बेटा तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू चार्ज आपका पॉइंट B पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे कैलकुलेट करनी तो BP स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L। अब E1 E2 हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक बात का बेटा हमेशा ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ ना सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा एंगल पर है। तो थीटा एंगल पर है इसलिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे। E1 को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, E1 को E1 cos थीटा और E1 sin थीटा में रिजॉल्व करेंगे, E2 को E2 sin थीटा और E2 cos थीटा में रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम अलग आपको फिगर एक्सप्लेन करते हैं, उसका डायग्राम अलग देख लेते हैं। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब चूंकि थीटा एंगल पर है E1 E2 इसलिए इसको रिजॉल्व करें। तो ये देखिए ये पॉइंट P है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है बेटा ये E1 है, इनवर्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है E2 है, ये आउटवर्ड है। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा E1 cos थीटा E1 sin थीटा हो जाएगा। ये E1 है, इसका E1
कॉस थीटा और इवन साइन थीटा इनवर्ड पॉइंट इनवर्ड, ये पॉइंट पी। फिर E2 को रिजॉल्व करेंगे तो E2 आउटवर्ड है पॉइंट के, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉइंट पी के आउटवर्ड होगा, तो ये हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा और ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। तो फिगर में हमें यह समझना है कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा में रिजॉल्व कर दिए, और वेक्टर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू चार्ज, इसको हमने E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा में रिजॉल्व कर दिया। फिगर में आपको बेटा ये दिख रहा है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो E1 और E2 की वैल्यू इक्वल थी आपकी, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा की वैल्यू इक्वल होगी। देन E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। देन म्यूचुअली कैंसिल ईच अदर, म्यूचुअली कैंसिल ईच अदर। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो वैल्यू प्लस कर देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा। दोनों को ले जाके ऐड कर देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू cos। अब cos थीटा चाहे आप ट्राइंगल AOP में लीजिए चाहे ट्राइंगल BOP में लीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका L हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका AP या BP होगा, तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा की यहाँ पर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो Q इंटू 2L आपका P हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो वैल्यू होगा बेटा वो A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा, और नीचे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था पावर 1 और अंडर रूट में था, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 3/2 1/2। रूट का मतलब 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये पावर 1 और पावर 1/2 ऐड होगा तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 3/2। अब L स्क्वायर, ये तो फार्मूला हमारा हो गया कॉमन फार्मूला, और मान लीजिए L स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, सो नेग्लेक्टेड। Then E is equal to 1/4 pi epsilon naught P divided R square per power 3/2। 2 कट गया। E is equal to 1/4 pi epsilon naught P by R cube। क्योंकि एक्सियल लाइन में E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2P by R cube आ रहा था, इक्वेटोरियल लाइन में
A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब आएगा। एक्सियल लाइन में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब था। इक्वेटोरियल लाइन में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब होगा। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो एक्सियल लाइन की हाफ होगी। तो बेटा ये डेरिवेशन एक बार आपको रिवाइज करना है, क्लास पर कॉपी पे राइट कर लेना है, और एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।